नमस्कार, मैं अतुल जैन नेता नगरी 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजकीय क्षेत्र में नेता तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा से सेवा करने वाला नेता बहुत ही कम मिलेगा। नेताओं के पास धन तो होता है, लेकिन खर्च करने की नीयत भी होनी चाहिए। सेवा करने के लिए सत्ता नहीं, मन की जरूरत है। ऐसे ही अंधेरी विधानसभा के एक लोकप्रिय नेता से आज हम मिलने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मुर्जी पटेल जी। मुर्जी पटेल जी पिछले कई सालों से जीवन ज्योत प्रतिष्ठान उन्होंने स्थापना की है। उनके वो संस्थापक और अध्यक्ष हैं। अंधेरी विधानसभा में पूरे विधानसभा के लोगों की वो निरंतर सेवा करते आ रहे हैं, इसलिए लोग उन्हें काका कह के पुकारते हैं। काका ऐसे किसी को लोग नहीं कहते, उसमें अपनापन होना चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए, एक लगाव होना चाहिए, एक हमारे घर का सदस्य होना चाहिए। तब जाकर लोग किसी को एक नाते से जोड़ते हैं, और इसीलिए मुर्जी पटेल जी को लोग काका कह के पुकारते हैं। मैं काका आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और काका, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी अभी अंधेरी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी पद पे नियुक्ति हुई है। आपका बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। काका, आप पिछले कई सालों से एक जीवन ज्योत प्रतिष्ठान आपने स्थापना की, और उसके ज़रिए बहुत लोगों की आप निरंतर कई सालों से सेवा करते आ रहे हैं। जीवन ज्योत प्रतिष्ठान एक तो संस्था है, और इस संस्था के माध्यम से अंधेरी पूर्व के तमाम जनता को जोड़ने का हमने प्रयास किया, एक परिवार बनाने का प्रयास किया, और उसमें हम सफल रहे। पिछले 16 साल से इस संस्था इस अंधेरी पूर्व विधानसभा में काम कर रही है। महिलाओं का बचत गढ़ हो, युवाओं का रोजगार का विषय हो, छोटे बच्चों को स्कूल की अड़चन हो या फीस का विषय हो, अंधेरी महोत्सव का विषय हो, सारे क्षेत्रों में सांस्कृतिक विषय हो, सारे क्षेत्रों में इस जीवन ज्योत प्रतिष्ठान पिछले 16 साल से अंधेरी पूर्व में काम कर रही है। काका, अभी ये जो पिछला इलेक्शन था, उसमें लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया। आप अपक्ष खड़े थे, लेकिन आपको लोगों ने भर भर के वोट दिए। 45,800 वोट आपने पाए थे। अंधेरी पूर्व एक मेरा परिवार है, और चुनाव भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति हुई, इसकी वजह से हमको अपक्ष चुनाव लड़ना पड़ा। और अंधेरी पूर्व की जनता ने मुझे एक भाई के जैसा प्यार दिया है, और आगे भी देते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं अंधेरी पूर्व की जनता की सेवा करता रहूँगा। राजनीति में हार जीत होते रहती है, लेकिन एक मकसद होता है कि हम लोगों के लिए कुछ करें, अपना परिवार बनाए, उनके साथ दुख और सुख में खड़ा रहे। यही मेरी एक भावना है। काका, कोई ऐसा एक त्यौहार नहीं है, हिंदू का हो, मुस्लिम हो, गणपति हो या भराड़ी की यात्रा हो, हर एक समय आप लोगों के लिए खड़े रहते हैं। मैं आपको बताया कि परिवार है। अमीर लोग त्यौहार मनाते हैं, तो उनके साथ मिडिल क्लास और गरीब लोग का भी त्यौहार मनना चाहिए, ये मेरी एक भावना रहती है। तो चाहे दिवाली का त्यौहार हो, चाहे ईद का त्यौहार हो, गणपति हो, नवरात्रि हो, दहीहंडी हो, सारे त्यौहार हम धूमधाम से इस अंधेरी पूर्व में मनाते हैं, और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चलने का प्रयास पिछले 16 साल से करते आ रहे हैं। काका, आप हर साल जॉब फेयर लेते हैं और कई लोगों को नौकरियों पर लगाते हैं, हमने देखा है। जॉब फेयर का विषय ऐसा है, अभी तो कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई है, लेकिन हमारा क्षेत्र इंडस्ट्री के एरिया है। जॉब फेयर में कम से कम 150 से 200 कंपनियां आती है यहाँ पे, और जगह पे लोगों को जॉब देती है। तो हर साल हम जॉब फेयर का एक कार्यक्रम करते हैं, और
जो फिर साल में एक बार या 2 बार होता है, लेकिन हमारी ऑफिस में 24 घंटा रिज्यूम लिया जाता है और जहाँ भी वैकेंसी है वहाँ लोगों को भेजा जाता है। काका, कोरोना काल में आपने लोगों की बहुत सेवा की। कोरोना काल ऐसा एक भयंकर काल था जिसमें लोग अस्त व्यस्त हो गए थे। ऑक्सीजन पूरे महाराष्ट्र में क्या भारत में नहीं मिल रहा था। फिर हमने आउट ऑफ इंडिया से कंटेनर के माध्यम से 650 ऑक्सीजन मशीन हमने यहाँ मंगवाए थे और जिसको भी ज़रूरत है फ्री ऑक्सीजन मशीन हमने पहुँचवाए। हमारे यहाँ पे सेवन हिल हॉस्पिटल हो या बांद्रा बीकेसी की हॉस्पिटल, ऐसे सारी हॉस्पिटल में सुविधा की थी। करीबन 2 से 2,500 लोगों को हमने एडमिट करवाने की सुविधा की है। जहाँ पे जिसके घर में क्वारंटाइन है उसको टिफिन भेजना हो, सारी सुविधा कोरोना में हमारी पूरी टीम ने इस अंधेरी पूर्व में किया है। काका, अभी देश में तो भाजपा की सरकार है केंद्र में, लेकिन राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, क्या कहेंगे थोड़ा सा? सरकार के बारे में कहना, जो मैं आम जनता की बात आपको कह सकता हूँ कि लोग इस सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि 3 पार्टी में एकता नहीं है, तो वो लोगों को क्या उसका बेनिफिट दे पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि आम जनता, जो हम लोग स्लम में भी घूमते हैं, पब्लिक में रहते हैं, तो हमको उनकी बातों से पता चलता है कि ये सरकार से लोग खुश नहीं। काका, अभी आपके विभाग में तो बहुत बड़ा स्लम है, आप तो स्लम से परिचित है, लेकिन कुछ साल से आप भी इस बात से जानकार हो कि अम्लीय पदार्थ का विषय बहुत बड़ा है। और जब एक बड़ा विषय देश के ऊपर सामने आया और एक सेलिब्रिटी के सामने आया, तो एक कांग्रेस का नेता खड़ा हो गया उसके साथ, और जो अम्लीय पदार्थ बेचते हैं उनको क्या समर्थन दे रहे हैं? कैसे लगता है आपको? देखो, ये कांग्रेस का नेता नहीं, राष्ट्रवादी का नेता है, लेकिन ये नेता लोग कहीं ना कहीं वो लोग से मिली भगत रहती है, तो कहीं ना कहीं ये लोग को सपोर्ट करना ये गलत है और ये जो भी नशा वो बंद होना चाहिए। काका, आने वाली महानगर पालिका चुनाव सामने है, क्या कहेंगे? आपके ऊपर भी जवाबदारी आ गई है। महानगर पालिका चुनाव में कॉरपोरेटर करके जो मैदान में उतरेंगे, वो लोगों की सेवा करने वाला नेता होना चाहिए। लोगों के बीच में 24 घंटा रहने वाला कार्यकर्ता को ही कॉरपोरेटर बनाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो ग्रास रूट का बंदा है उसको ही चुनाव में उतारेगी और उसको ही जीतेगी। काका, एक सबसे बड़ा सवाल कि आज के समय नेताओं से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, समय लेना पड़ता है, और जीवन ज्योति प्रतिष्ठान के माध्यम से आपका दरवाज़ा सदैव लोगों के लिए खुला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अंधेरी पूर्व में हमारी कम से कम 100-125 लोगों की टीम है, हर गली में टीम है, आप किसको भी कहीं भी मिल सकते हो। हमारे यहाँ तो कोई अपॉइंटमेंट नाम की चीज़ ही नहीं, हम 18 घंटा काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। तो अभी अपॉइंटमेंट लेने वाला, मिलने वाला वो नेता होता है, हम नेता नहीं है, हम एक समाज सेवक है और ये अंधेरी पूर्व मेरा परिवार है। और परिवार के लोगों को मिलना और अपॉइंटमेंट लेके मिलना ये बहुत गलत है। हम 24 घंटा इस सेवा में रहते हैं और मिलते रहते हैं। काका, आज आप आमदार होते हैं तो लोगों को आप क्या अच्छा दे पाते थे? लोगों ने कुछ मिस कर दिया, ऐसा क्या कहेंगे आप? देखो, हम कुछ पद पे रहे या ना रहे, हमारी मानसिकता एक समाज सेवा की होनी चाहिए। हम कितने लोगों को सुबह से शाम तक मदद कर सकते हैं, उस विषय में आगे बढ़ना चाहिए। सत्ता आती है, जाती है, सत्ता कायम स्वरूपी नहीं रहती है, लेकिन जनता और हम परिवार के साथ 24 घंटा रह के उसकी सेवा करनी चाहिए। काका, भविष्य में अभी आपको एक राजकीय पद मिले तो एक पावर मिलता है, सत्ता मिलती है, तो एक कुछ भी नया जो फंड होता है उसके ज़रिए बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आपके मन में ऐसा कौन सा विषय है कि अंधेरी में ये चीज़ होनी चाहिए? अंधेरी पूर्व में सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। कुछ रास्ते हैं जो हम खोल के ट्रैफिक की समस्या दूर कर सकते हैं। कहीं पानी की समस्या है, कहीं हिल एरिया में काम नहीं हो रहा है। आप अंधेरी पूर्व के स्लम एरिया में जाके देखिए, परिस्थिति बहुत नाजुक है। और बेरोजगारी का सवाल है, अच्छी स्कूल होनी चाहिए, अच्छी हॉस्पिटल होनी चाहिए, बहुत सारे काम हैं।
लेकिन स्लो होते जाएंगे। सत्ता रहेगी तो भी करेंगे, नहीं रहेगी तो भी करेंगे। अंधेरी पूर्व की जनता के साथ हमारा प्यार, हमारा परिवार है। हम उनके लिए रात न दिन एक करके काम करते हैं। ये थे हमारे अंधेरी विधानसभा के मुर्जी पटेल जी। काका निरंतर लोगों की सेवा ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन काका, मैं आपसे कहता हूँ, आने वाले इलेक्शन की लोग राह देख रहे हैं, आप ऐसे ही अपना काम जारी रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।